अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फर्स्ट ईयर एंड वेलकम बैक दी मैथ्स क्लास। सो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि प्रीवियस क्लास के अंदर हमने एक्सरसाइज 1.3.1 के कुछ पार्ट्स थे जो हमने सॉल्व किए थे। तो आज का जो लेक्चर होगा वो किसके ऊपर होगा? एक्सरसाइज 3.1 का जो लास्ट वाला पार्ट है जो हमें बोल रहा है क्या सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग दी कंप्लीट स्क्वायर मेथड और अदरवाइज। मतलब क्या पार्ट नंबर जो होगा वो पार्ट नंबर कौन सा है? 6 है। क्या कह रहा है पार्ट नंबर 6 के अंदर? पार्ट नंबर 6 के अंदर बोल रहा है कि सॉल्व द फॉलोइंग इक्वेशन बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड और अदरवाइज। सॉल्व का मतलब क्या होगा कि सॉल्व का मतलब होगा टू फाइंड द वैल्यू ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अब इक्वेशन है, इक्वेशन के अंदर सॉल्व करना है। अब सॉल्व किस तरीके से होगा? जब हम किसी भी वेरिएबल का या किसी भी अननोन का वैल्यू निकालेंगे तो वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? वो इक्वेशन क्या हो जाएगी? सॉल्व हो जाएगी। अब अगर देखें किस हिसाब से इक्वेशन है हमारी, कौन सी क्वाड्रेटिक है, क्यूबिक है, तो हमें कैसे मालूम होनी चाहिए कि उसके वैल्यू कितने निकलेंगे। अगर हमारे पास लीनियर इक्वेशन, लीनियर का मतलब क्या? 1। तो लीनियर में क्या होगा? हमारा किसी भी वेरिएबल में जो अननोन होगा उसके वैल्यू कितने निकलेंगे? 1 निकलेगा। अगर क्वाड्रेटिक होगा तो उसके वैल्यू कितने निकलेंगे? पावर कितना है? 2, हाईएस्ट पावर, तो उसके कितने निकलेंगे? 2। अगर क्यूबिक है तो उसके कितने निकलेंगे? 3। मतलब जितनी डिग्री होगी उतने उसके क्या रूट, उससे उसके वैल्यू निकलेंगे वेरिएबल के। जैसे कि नंबर 1 प्रॉब्लम इसके अंदर दे रहा है कि 2t - 1 into 5t - 1 which is equal to 30। अब यहाँ पे क्या है? 2t - 1 and 5t - 1 which is equal to 30। किसके बराबर? 30। अगर इक्वल टू 0 होता तो ये भी रकम 0 के बराबर, ये भी रकम 0 के बराबर करके डायरेक्टली हम क्या वैल्यू निकाल लेते। लेकिन यहाँ पे इक्वल टू 0 तो नहीं है, तो इक्वल टू किसके बराबर है? एनी रियल नंबर यानी कांस्टेंट है, 13 है। तो क्या करेंगे यहाँ पे? पहले सिंप्लीफाई करेंगे इस इक्वेशन को। सॉल्यूशन 2t - 1 5t - 1 विच इज इक्वल टू। फर्स्ट इसको कन्वर्ट करेंगे किसमें? स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा? ax² प्लस bx प्लस c विच इज इक्वल 0। इस स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद फिर क्या करेंगे? हम वैल्यू निकालेंगे इस वेरिएबल। यहाँ पे वेरिएबल कौन सा? t वेरिएबल। तो आज सिंप्लीफाई करो, ये दोनों ब्रैकेट क्या आपस में मल्टीप्लाई, मतलब 2t उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई, फिर माइनस का 1 उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई, विच इज इक्वल 13 से 2t मल्टीप्लाई बाय 5t, तो ये क्या होगा? 10t² माइनस 2t माइनस 5t प्लस 1। ये पॉजिटिव का इस साइड आएगा, माइनस का 13 विच इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा? 10t² माइनस 7t माइनस 12 विच इज इक्वल टू 0। अब ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म तो आ गया। अब क्या बोल रहा है? कंप्लीट स्क्वायर मेथड के ज़रिए या फिर दूसरा तरीका। अगर कंप्लीट स्क्वायर देखूँ क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखो कि क्या इसके फैक्टर्स निकल रहे हैं। इसका कोएफिशिएंट 10, इसका कांस्टेंट नंबर कौन सा? माइनस का 12, माइनस 12 मल्टीप्लाई बाय 10, तो रिजल्ट क्या आएगा? 10 मल्टीप्लाई बाय माइनस 12, तो ये क्या होगा? माइनस का 120। अब बीच में क्या? माइनस का 7 है। अब -7 को कन्वर्ट करना है किसमें? दो ऐसे नंबरों में जिसको मल्टीप्लाई करूं तो माइनस का 120 आए और ऐड या सब्ट्रैक्ट करूं तो -7 आए। अब जस्ट देखो, जैसे कि यहाँ पे कह रहा हूँ मैं 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 15 मल्टीप्लाई बाय 8, 5 8 ज़ा 40, 1 8 ज़ा 8 और ये 4, तो ये क्या होगा? 120। अब देखो 120 आ गया, किस में आ गया? 15 और
8 में। अब 15 और 8 यहाँ पे क्या माइनस का, तो बड़ी रकम क्या माइनस की, -15 मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव 8। अब इन दोनों को से ऐड करो, -15 प्लस 8 है तो ये क्या होगा माइनस का 7। तो इसके फैक्टर्स क्या निकले, इसको कन्वर्ट कर किया किसके अंदर, एक किया -15 और दूसरा किस में अंदर किया पॉजिटिव का 8। तो ये क्या होगा 10t² -15t प्लस 8t -12 विच इज इक्वल 0। आज सिंप्लीफाई करो, इन दोनों में से कौन सी रकम कॉमन, 5t कॉमन, तो इन दोनों में से 5t कॉमन ले लिया तो यहाँ पे क्या बचा 2t -3 और इन दोनों में से प्लस का 4 कॉमन, तो यहाँ पे क्या बचा 2t -3 विच इज 0। अब 2t -3 कॉमन है तो 2t -3 कॉमन, ये 5t प्लस 4 यहाँ पे बचा विच इज 0। अब दोनों ब्रैकेट मल्टीप्लाई है और दोनों इक्वल टू 0 है तो क्या करेंगे, फर्स्ट वाली ब्रैकेट भी इक्वल टू 0 एंड सेकंड वाली ब्रैकेट भी इक्वल टू 0। अब यहाँ से t की वैल्यू निकालो तो 2t किसके बराबर होगा 3, माइनस का उधर गया पॉजिटिव का 2, यहाँ मल्टीप्लाई वहाँ जाएगा डिवाइड, तो 3/2। यहाँ पे t की वैल्यू क्या आई 3/2 और यहाँ पे t की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव उधर जाएगा माइनस का 4, t बराबर क्या होगा मल्टीप्लाई उधर जाएगा डिवाइड, तो 4/5। तो इस यहाँ पे t की वैल्यू क्या आई -4/5। तो हैंस एस का मतलब क्या होगा सॉल्यूशन सेट। तो सॉल्यूशन सेट क्या मिला, अब वैल्यू कौन से मिले, दो, एक निकला 3/2 कामा दूसरा क्या निकला -4/5। ये आपका क्या आंसर। ये कौन सा तरीका था, अदरवाइज का मतलब क्या दूसरे तरीका। अब दूसरा तरीका कौन सा होगा, ये होगा फैक्टराइजेशन मेथड। ये कौन सा होगा, फैक्टराइजेशन मेथड के जरिए हमने यहाँ पे t की वैल्यू निकाली। अब रही बात कंप्लीट स्क्वायर के हिसाब से बोल रहा है, तो एक प्रॉब्लम हम कंप्लीट स्क्वायर के हिसाब से कर रहे हैं कि यहाँ पे जैसे कि सेकंड नंबर प्रॉब्लम दे रहा है, अब सेकंड नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 2y - 1 मल्टीप्लाई बाय y + 4 विच इज इक्वल टू y² + 7y। अब देखो यहाँ पे क्या, फर्स्ट ऑफ ऑल इसको कन्वर्ट करना है किस में, होल स्क्वायर के हिसाब से, स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से। अब स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा सॉल्यूशन, अब ये से लिख लो यहाँ पे फर्स्ट कन्वर्ट इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म। पहले क्या इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो 2y क्या करा इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2y उठा के y + 4 से मल्टीप्लाई, फिर -1 में उठा के y + 4 से मल्टीप्लाई विच इज इक्वल y² + 7y। कर लिया, तो यहाँ पे आ जाओ 2y इससे मल्टीप्लाई तो 2y² + 4 × 2 = 8y माइनस y माइनस प्लस -4 विच इज इक्वल y² + 7y। अब आज सिंप्लीफाई करो, ये दोनों रकमें पॉजिटिव इस साइड आएंगी, नेगेटिव की हो जाएंगी, तो 2y² + 8y - 7y, तो ये क्या होगा -7y -4, ये प्लस का यहाँ आएगा -y², ये -7y विच इज इक्वल 0। सिंप्लीफाई करो 2y² - y², तो क्या बचा यहाँ पर y² माइनस का 7 तो ये क्या बचा माइनस का 14y, ये -4 से। अब यहाँ पे देखो कि कौन कौन सी चीज़ है हमारे पास, स्टैंडर्ड फॉर्म में आ गया। अब यहाँ पे कंप्लीट स्क्वायर के हिसाब से करना है,
तो कंप्लीट स्क्वायर के हिसाब से कैसे होगा कि ये माइनस कांस्टेंट नंबर है उस साइड लेके जाओ तो पॉजिटिव का, तो वाई स्क्वायर माइनस 14y विच इज इक्वल टू 4। अब इस साइड में यहाँ पर देखेंगे तो इस साइड पे हमारे पास कौन सी चीज़ रहती है, मतलब फर्स्ट वाला जो है वाई स्क्वायर वो भी है, मिड टर्म वाई के हिसाब से वो भी है, लेकिन लास्ट टर्म नहीं है। तो हमारे पास फार्मूला क्या होता है, एज लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, मिड टर्म होल स्क्वायर अपान में 4 इंटू फर्स्ट टर्म। अब मिड टर्म कौन सा है, माइनस का 14y। अगर ये वाला तरीका अप्लाई करो तभी आपकी मर्जी। दूसरा फार्मूला क्या होता है हमारे पास, लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म होल स्क्वायर अपान में 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म इंटू होल स्क्वायर अपान में कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। सो लास्ट टर्म फाइंड करना है, तो कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म कौन सा है, लास्ट टर्म किसके बराबर होगा, कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म क्या, माइनस का 14, माइनस 14 ये इसका स्क्वायर अपान में 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म का कोएफिशिएंट क्या 1, ये 1 माइनस 14 का स्क्वायर निकालेंगे तो क्या आएगा, लास्ट टर्म किसके बराबर होगा, लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 14 और 14 का स्क्वायर तो मतलब क्या 14 मल्टीप्लाई बाय 14, तो ये क्या होगा 196, तो ये 196 अपान में 4 इंटू 1 तो 4, ये क्या होगा, अगर सिंप्लीफाई करें तो क्या होगा, यहाँ पे 4 की 1 टाइम, यहाँ पे कितनी मरतबा 4 टाइम 3 इधर तो 9 टाइम, तो लास्ट टर्म किसके बराबर होगा 49। अब लास्ट टर्म तो निकल गया, अब लास्ट टर्म क्या करना है, एड ऑन बोथ साइड, एड ऑन बोथ साइड इन अबोव कंडीशन। अबोव कंडीशन कौन सी थी, वाई स्क्वायर माइनस 14y विच इज इक्वल टू 4। अब लास्ट टर्म क्या करना, ऐड करना, प्लस 49 ये प्लस 49। अब ये होल स्क्वायर के हिसाब से कंडीशन बन गई। अब कैसे, y का होल स्क्वायर माइनस 2 फार्मूला a बराबर y के, b बराबर किसके होगा 7 का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 7। 49 क्या परफेक्ट है, परफेक्ट है तो इसका अंडर रूट निकालेंगे क्या 7 होल स्क्वायर, तो विच इज इक्वल टू इन दोनों को ऐड करेंगे तो क्या होगा 53। अब एज कंडीशन यहाँ पे कौन सी बननी, एज का माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर किसके बराबर होता है, a माइनस बी होल स्क्वायर के, a बराबर y के और b बराबर 7 के, तो ये क्या होगा y माइनस 7 होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू 53। अब ये y की वैल्यू निकालनी है तो ये स्क्वायर क्या ख़त्म करना है। अब स्क्वायर कैसे ख़त्म होगा कि स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड भी क्या है, इसको स्क्वायर रूट लेना है तो स्क्वायर रूट दे दो दोनों साइड, तो यहाँ पे y की वैल्यू क्या निकलेगी, y माइनस 7 होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल टू 53 अंडर रूट। ये स्क्वायर रूट ख़त्म हो गया तो y माइनस 7 विच इज इक्वल, इसका स्क्वायर रूट तो मतलब क्या दो वैल्यू, एक पॉजिटिव में एक नेगेटिव, ये माइनस का 7 उस साइड जाएगा पॉजिटिव का, तो y बराबर क्या होगा 7 प्लस माइनस रेडिकल 53। सो y की वैल्यू कितनी कौन सी निकली, y बराबर निकला एक 7 प्लस रेडिकल 53 एंड दूसरी वैल्यू क्या निकली y विच इज इक्वल 7 माइनस रेडिकल 50। अब सॉल्यूशन सेट निकालो तो सॉल्यूशन सेट क्या बनेगा, तो एस बराबर किसकी होगा 7 प्लस एक प्लस का वैल्यू एक नेगेटिव का वैल्यू रेडिकल 53, एक पॉजिटिव में वैल्यू एक नेगेटिव में वैल्यू, तो ये क्या निकला हमारा, ये निकल गया सॉल्यूशन सेट किसका, इस इक्वेशन का 2y माइनस 1y प्लस 4 विच इज इक्वल टू वाई स्क्वायर प्लस 7y विच इज इक्वल टू
किसके बराबर, इसके बराबर। तो ये किस तरीके से किया, ये किया हमने कौन सा, बाय यूजिंग दी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड के लिए क्या करना होगा कि हमें जस्ट स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के बाद फिर हमें देखना पड़ेगा कि जो हमारे पास लास्ट टर्म होता है क्या वो परफेक्ट है। अगर परफेक्ट है तो ठीक है, अगर नहीं है तो लास्ट टर्म मालूम करना पड़ेगा। अगर फर्स्ट टर्म नहीं है तो फर्स्ट टर्म मालूम करना पड़ेगा। अगर मिड टर्म नहीं है तो मिड टर्म हमें मालूम करना पड़ेगा। ये होगा कुछ तरीके से, ये होगा बाय यूजिंग दी कंप्लीट स्क्वायर मेथड के जरिए। उसके बाद ऐसे कई प्रॉब्लम्स हैं जो आपको इसी तरीके से करने होंगे, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास दूसरा प्रॉब्लम दे रहा है, कौन सा दे रहा है, जैसे कि यहाँ पे प्रॉब्लम नंबर करवा रहा हूँ मैं आपको, कौन सा 5 नंबर। अब जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 5 दे रहा है, जो बकाया प्रॉब्लम बीच में रहते हैं वो आप घर पर ट्राई कर लो। पहले क्या करो, सिंप्लीफाई करो, किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। जैसे कि प्रॉब्लम नंबर 5 दे रहा है हमारे पास, 5 नंबर प्रॉब्लम क्या दे रहा है, 5 - 3x अपान में 3 - x which is equal to 2x + 5 अपान में क्या होगा 2x + 6। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म तो नहीं दे रहा, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करना पड़ेगा, इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा किसमें, स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो सॉल्यूशन, फर्स्ट कन्वर्ट इनटू ST स्टैंडर्ड फॉर्म। ST का मतलब क्या होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म। तो यहाँ पे क्या दे रहा है, 5 - 3x अपान में 3 - x विच इज इक्वल टू 2x + 5 अपान में 2x + 6। अब यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, अब यह सिंप्लीफाई तो नहीं हो रहा, तो यहाँ पे कंडीशन कौन सी होगी, बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। बाय क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का मतलब क्या होगा कि इस साइड जो डिनोमिनेटर होगा वो उस साइड न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई, और इस साइड जो डिनोमिनेटर होगा वो इस न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई। तो ये कंडीशन क्या होगी, 5 - 3x मल्टीप्लाई बाय 2x + 6 विच इज इक्वल टू 2x + 5 मल्टीप्लाई बाय 3 - x। आज सिंप्लीफाई करो, पहले ये ब्रैकेट सिंप्लीफाई करो। तो 5 क्या, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2x + 6 से मल्टीप्लाई, और 3x माइनस का 3x किसके, इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो 2x + 6 विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2x उठा के 3 - x के साथ मल्टीप्लाई, और प्लस का 5 उठा के 3 - x के साथ मल्टीप्लाई। आज सिंप्लीफाई करो, 5 इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो रिजल्ट क्या आएगा, 10x + 30 माइनस का जो 3x इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा, -6x² माइनस 18x विच इज इक्वल टू किसके बराबर होगा, 2x इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा हमारे पास 6x माइनस 2x² प्लस का 5 उठा के इन दोनों से मल्टीप्लाई, तो क्या होगा +15 माइनस 5x। आज सिंप्लीफाई करो, 10x माइनस का 6x², 10x माइनस 18x तो -8x, ये क्या प्लस का 30 विच इज इक्वल टू -2x² प्लस का 6 माइनस का 5, तो ये क्या बचा हमारा प्लस का x, ये माइनस का, ये +15 सेम। अब यहाँ पे देखो -6x² बड़ी या -2x², हमेशा छोटी रकम किस साइड लेके जाते हैं,
बड़ी वाली साइड लेके जाते, तो -6 क्या कम है किससे, -2 से, तो ये वाली सारी रकमें क्या उस साइड लेके जाओ। अगर उस साइड लेके जाएंगे तो क्या होगा, सिंबल क्या होगी उसकी चेंज हो जाएगी। तो ये नेगेटिव का उस साइड गया तो प्लस का 6x², ये -2x², सेम। ये माइनस का उस साइड जाएगा प्लस 8x, ये प्लस का x सेम। ये प्लस का उस साइड जाएगा माइनस का 30, ये प्लस 15 सेम, विच इज इक्वल टू 0। सिंप्लीफाई करो, 6 माइनस ये क्या होगा 4x² प्लस 9x माइनस का 15, विच इज इक्वल टू 0। अब 4 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये क्या होगा हमारे पास है, रिजल्ट क्या आएगा हमारे पास, 4 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करें तो रिजल्ट क्या आएगा 60। अब 60 के दो ऐसे नंबर किसके, माइनस के। अब 60 के दो ऐसे नंबर हमें मालूम करने हैं जिसको मल्टीप्लाई करें तो माइनस का 60 आए और ऐड और सब्ट्रैक्ट करें तो रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, प्लस का 9 आ जाए। जैसे कि फैक्टर निकालो तो इसके फैक्टर क्या निकलेंगे, 2 की टेबल 30 टाइम, 2 की टेबल 15 टाइम, 3 की टेबल 5 टाइम, 5 की टेबल 1 टाइम। अब यहाँ पे देखो 2 3 6, 6 2 12 को 5 से मल्टीप्लाई तो 60 तो आ गया, और 12 में से अगर 5 गया तो क्या बचेगा हमारे पास, 9 तो नहीं आएगा ना। तो ये क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे भी कंडीशन क्या गलत। अगर एक हिसाब से देखें 2 को अगर 5 से मल्टीप्लाई, 2 5 10, 3 2 6, 6 और 10 तो मल्टीप्लाई करें तो 60 तो आएगा, लेकिन हमारे पास प्लस का 9 नहीं आएगा। तो यहाँ पे कंडीशन क्या होगी, यहाँ पे करेंगे कौन सा तरीका, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड के ज़रिए क्या होगा हमारे पास, जो हमारे पास फर्स्ट वाला टर्म दे रहा है, देखो ये क्या 4x का परफेक्ट है, हाँ परफेक्ट है, लेकिन बीच वाला टर्म है इसका हाफ, इसका रूट निकालेंगे x का तो x, यानी कि मिड टर्म भी दे रहा है, लेकिन लास्ट टर्म हमारे पास नहीं है। तो लास्ट टर्म क्या फाइंड करना पड़ेगा, तो ये 4x² सेम प्लस 9x सेम, ये कांस्टेंट टर्म दूसरी साइड लेके जाते हैं प्लस का 15। अब यहाँ पे क्या लास्ट टर्म हमें मालूम करनी है, तो लास्ट टर्म किस तरीके से निकलेगा, लास्ट टर्म किसके बराबर होता है, मिड कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म, कोएफिशिएंट ऑफ मिड टर्म होल स्क्वायर अपॉन में 4 इंटू कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म। तो निकालो लास्ट टर्म किसके बराबर होगा, मिड टर्म का कोएफिशिएंट 9, ये इसका 4, और कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट टर्म क्या 4x², तो इसका कोएफिशिएंट निकालेंगे क्या आएगा 2, तो ये क्या होगा हमारे पास 4। तो सिंप्लीफाई करो तो ये कंडीशन क्या बनेगी हमारे पास, तो लास्ट टर्म किसके बराबर मिलेगा, लास्ट टर्म विच इज इक्वल टू 9 का स्क्वायर 81 अपॉन में 4 4 16। लास्ट टर्म क्या निकला 81 अपॉन में 16। अब 81 अपॉन में 16 क्या लास्ट टर्म, वो क्या करेंगे एड ऑन वो साइड, दोनों साइड क्या ऐड करो। तो ये साइड कौन सा 4x² प्लस 9x प्लस 81 अपॉन में 16, विच इज इक्वल टू 15 प्लस 81 अपॉन में 16। तो आज सिंप्लीफाई करो, ये कंडीशन कौन सी 2x होल स्क्वायर प्लस फार्मूले वाले 2a बराबर किसके होगा 2x के प्लस, और b बराबर किसके होगा इसका स्क्वायर रूट 9, तो इसका क्या 4 होल स्क्वायर, ये क्या होगा 9/4, विच इज इक्वल टू इन दोनों की एलसीएम क्या 16। अब इसके नीचे क्या 1 की 16 पे टेबल 16 टाइम 16 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये क्या हो 15 मल्टीप्लाई बाय 16, तो 5 6 30, 1 6 ये 90 मल्टीप्लाई बाय 5 1, ये क्या होगा 0 5 9 14, ये 240, तो ये क्या हुआ हमारा 240 प्लस 81। तो आज सिंप्लीफाई करो तो रिजल्ट में क्या आएगा हमारे पास। अब यहाँ पे कंडीशन कौन सी a² प्लस 2ab प्लस b² किसके बराबर होता है a प्लस b होल स्क्वायर वाली कंडीशन है। तो इसको कन्वर्ट करो किस में, इसमें
तो ये क्या होगा, a बराबर 2x और b बराबर किसके 9/4 ये होल स्क्वायर विच इज इक्वल टू, इन दोनों को सम करेंगे तो क्या होगा, तो 240 प्लस 81 112 321 अपान में 16। आज सिंप्लीफाई करो, स्क्वायर रूट इसका ख़त्म करो, तो स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो ये क्या होगा 2x प्लस 9/4 होल स्क्वायर अंडर रूट विच इज इक्वल 321 अपान में 16 अंडर रूट। तो जो अगेन सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा हमारे पास, स्क्वायर रूट इसका ख़त्म, तो 2x प्लस 9/4 विच इज इक्वल किसके बराबर होगा, प्लस माइनस रेडिकल 321 अपान में 16 का क्या होगा 4। तो यहाँ पे ये प्लस का 9/4 है, उधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, तो 2x किसके बराबर होगा, 2x विच इज इक्वल माइनस 9/4 प्लस माइनस रेडिकल 321 अपान में 4। तो सिंप्लीफाई करो तो ये क्या होगा, 2x विच इज इक्वल टू -9 प्लस माइनस एलसीएम लो, तो एलसीएम क्या 4 -9 प्लस माइनस रेडिकल 321, तो 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड, तो x बराबर क्या होगा -9 प्लस माइनस रेडिकल 321 अपान में 4 मल्टीप्लाई बाय 2। तो आज सिंप्लीफाई करो, x बराबर क्या होगा -9 प्लस माइनस रेडिकल 321 अपान में 8, तो एस किसके बराबर होगा -9 प्लस माइनस रेडिकल 321 अपान में 8, मतलब एक वैल्यू क्या पॉजिटिव में और दूसरी वैल्यू क्या नेगेटिव में, तो ये हमारा क्या आंसर ये था। ये भी कुछ तरीके से किया हमने, ये भी किया बाय यूजिंग दी कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो ये था हमारा प्रॉब्लम नंबर 5, और बकाया जो प्रॉब्लम है वो भी इसी तरीके से होंगे। जो प्रॉब्लम आपसे ना हो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो। मतलब क्या होगा कि अगर स्टैंडर्ड फर्स्ट ऑफ ऑल स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करो, स्टैंडर्ड फॉर्म कन्वर्ट करने के बाद फिर आपके पास जहन के अंदर होना चाहिए फार्मूला लास्ट वाला। अगर फैक्टराइजेशन के हिसाब से हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो किस तरीके से करना पड़ेगा, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। अब कंप्लीट स्क्वायर मेथड में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास कौन सी चीज़ है, मेन है हमारा फार्मूला। अब देखना ये पड़ेगा कि कौन सी चीज़ हमारे पास गिवन है और कौन सी चीज़ हमें निकालनी है। अगर फर्स्ट टर्म दे रहा है तो लाजमी मिड टर्म भी देगा, तो लास्ट टर्म मालूम करना पड़ेगा। तो ये क्या होगा हमारा, ये होगा हमारा कौन सा, बाय यूजिंग कंप्लीट स्क्वायर मेथड। तो इसी के रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स हैं इस पार्ट के अंदर वो आप बकाया घर पर बैठकर ट्राई करो। जो प्रॉब्लम आपसे ना हो तो वो कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट कर दो, ताकि नेक्स्ट डे के अंदर हम आपको वो प्रॉब्लम सॉल्व करके दिखाएं। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।